गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है। पीएफआई पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया। पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। टेरर लिंक के सबूत पर पीएफआई पर यह एक्शन हुआ है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पीएफआई और सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया और बड़ा फैसला लिया और एक झटका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को मिला है, क्योंकि देखिए 5 साल के लिए बैन ना सिर्फ पीएफआई पर बल्कि सहयोगी संगठन जो पीएफआई को सहयोग करते हैं उन पर भी बैन लगाया गया है। एक बड़ी कार्रवाई। और देखिए टेरर लिंक के सबूत के चलते ये एक्शन लिया गया है। लगातार ठिकानों पर छापेमारी की गई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 राज्यों में शुरुआती दौर में 93 ठिकानों पर छापेमारी की गई। उसके बाद पार्टी के कई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया और अब एक और इसी कड़ी में बड़ा एक्शन। लिंक कहीं ना कहीं जुड़े बताए गए। कथित तौर पर कहा गया कि लिंक टेरर फंड से जुड़े हुए हैं और इसी के खिलाफ अब बड़ा एक्शन। देखिए इसके खिलाफ पीएफआई ने प्रदर्शन भी किया। लगातार प्रदर्शन किया गया। एक मुहिम सी पीएफआई ने चलाई। जब ये एक्शन किया गया, पीएफआई बैन पर बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने भी बयान दिया है। कहा है कि देश तोड़ने का काम पीएफआई कर रही थी। पीएफआई पर बैन को लेकर गिरिराज सिंह का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में क्या लिखा है ये भी आपको बता देते हैं। गिरिराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, बाय बाय पीएफआई। वीएचपी का भी बयान सामने आया है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का स्वागत। आशा है कि उनके सहयोगी इस घटना से सबक लेंगे। अब देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। पीएफआई पर कार्रवाई से कई बयान सामने आए हैं। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह का भी बयान सामने आया है। कहा है कि देश तोड़ने का काम पीएफआई कर रही थी और जिस तरह से केंद्र सरकार ने पहले ये साफ कर दिया था कि देश तोड़ने की जो ताकतें काम करेगी उनको तोड़ा जाएगा, एक सबक सिखाया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रवि यादव। चलिए रवि, आपसे सबसे पहला सवाल ये कि बड़ा एक्शन हुआ है पीएफआई के खिलाफ, और क्या जानकारी, क्या ऐसे फैसले और भी लिए जाएंगे और क्या अभी और सदस्यों की गिरफ्तारी होगी? देखिए जिस तरह का ये कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उठाया है और आपने रवि हमें सुन पा रहे हैं आप? कार्रवाई का एक अहम हिस्सा इसलिए भी मान सकते हैं जी कि ये कल शाम तक जो है वो फर्स्ट इंडिया और भारत 24 ने अपनी साझा जानकारी में ये पुष्टि कर दी थी कि अगले 48 घंटे में बैन लगना तय है। जी। पहली बात तो ये कि ये एक खबर पे मोहर लगने का काम हुआ है और आज 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कल शाम से और आज ये बैन की खबर आ गई। और इसके साथ साथ इसके अलावा जो इसके सहयोगी संगठन है, एसडीपीआई है या रहर फाउंडेशन है, इस तरह के 6 संगठनों पे और भी जो पीएफआई के सहयोग से चलते हैं उन पे भी ये बैन लगाया गया है। और एनआईए का एक बड़ा जो दल है जांच दल, वो खाड़ी देशों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आबू धाबी के लिए जो है वो रवाना होने वाला है। यानी कि अगले 2 दिनों में ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक जो यूनिट है, एक टीम है, वो रो के साथ मिलकर साझा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आबू धाबी पहुंचेगी कि किस तरह से जो 23 देश हैं वो एक बड़े पैमाने पे फंडिंग कर रहे थे। और ये हम कह सकते हैं कि हवाला के जरिए टेरर फंडिंग का जो ये मामला है, 150 करोड़ से भी ज्यादा की रकम जो है वो पीएफआई को यहाँ भेजी गई थी और चैरिटी के नाम पे ये डोनेशन हो रहा था। और जिस तरह से चैरिटी की रसीद काटी जा रही थी, पर्ची जो लोगों के नाम, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हो या रेडी रिक्शा चलाने वाले हो, उनके नाम से एक बड़ा डोनेशन लिया जा रहा था। जी। तो केंद्र सरकार रवि, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे। देखिए पीएफआई पर जब एनआईए ने कार्रवाई की और 1 हफ्ते के भीतर पूरी स्थिति बदल गई। देखिए पहले ठिकानों पर छापेमारी की गई और उसके 1 हफ्ते के भीतर ही बैन लगा दिया गया। क्या इसकी प्लानिंग लंबे वक्त से की जा रही थी? क्या पहले से ही सबूत जुटाए जा रहे थे? देखिए कल जिस तरह की कार्रवाई हुई वो बेहद अहम थी। जी।
और रही बात बैन लगाने की, बैन लगाने के लिए इस तरह के इनपुट तो गृह मंत्रालय को पहले से मिल रहे थे, लेकिन बात है कि फाइल पे उस तरह के तथ्य आना, उस तरह की आपत्तिजनक चीजें आना, देश को जो है अशांत करने की कोशिश करना, बड़े मामले पे टेरर फंडिंग जुड़ाना और एक संगठन एनजीओ के नाम पे, सोशल एक्टिविटी के नाम पे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना, भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बुकलेट जो है वो देना और गैर मुस्लिम जो यानी कि हिंदू लोग हैं उनको जो है हिप्नोटाइज करना, गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना और उनको एक स्लीपर सेल के तहत यूज करना, ये सारा घटनाक्रम वो है जो कल 200 जगह सर्च हुई, उसके बाद इस तरह के इनपुट मिले और 70 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई, 257 लोगों को जो है वो डिटेन किया गया। 8 राज्यों में ये छापेमारी थी और इसमें रो का एक बड़ा रोल ये था कि कल की जो कार्रवाई हुई, यदि ये कार्रवाई नहीं होती तो केरल जैसे हालात तमाम 8 राज्यों में होने तय थे, क्योंकि केरल में जो प्रोटेस्ट के नाम पे माहौल बिगाड़ा गया, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट की गई, इसलिए सभी राज्यों को ये इनपुट दिया गया और एक साथ एक जगह कार्रवाई करवाई गई और राज्यों की पुलिस को जिम्मा इसलिए दिया गया क्योंकि वो बेहतर ढंग से लोकल पुलिस जो है वो इनको पकड़ने में, आइडेंटिफाई करने में और इनके जिस तरह की लोकेशन है, जिस तरह के ठिकाने हैं, उन तक पहुंचने में उनकी रीच ज्यादा होती है। इसलिए तमाम राज्यों के डीजीपी के साथ गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, एनएसए के जो चीफ हैं अजीत डोभाल और एनआईए चीफ वाईसी मोदी, ये तमाम लोग एक कंट्रोल रूम में, गृह मंत्रालय के एक कंट्रोल रूम से पूरी रेड को ऑपरेट कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे और वहीं से इनको डिक्टेशन भी दी जा रही थी कि आगे की कार्रवाई किस तरह से लोकल पुलिस करे। जी बिल्कुल, गृह मंत्रालय ने न सिर्फ पीएफआई बल्कि सहयोगी संगठनों पर भी बड़ा शिकंजा कसा है और बैन लगा दिया गया है। अब किस तरह की कार्रवाई आगे सहयोगी संगठनों पर की जाती है ये भी देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी साझा करने के लिए।